अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्रम रहें। मोहब्बत और तस्खीर के लिए या वदूदों का ये अमल सालों से बहुत अक्सर शुदा है। पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखना, क्योंकि एक गलती से आपका अमल नाकाम भी हो सकता है। इतने सालों से जितने लोगों को मैंने ये अमल बताया है, इसकी सक्सेस रेट तकरीबन 99% रही है। 1% वो लोग हैं जो अमल में फेल हो जाते हैं, जो कहीं कोई गलती कर देते हैं। बाकी 99% लोगों को, यानी उन सब को दूसरे इंसान की बेशुमार मोहब्बत और इज्जत हासिल हुई है। उनकी मोहब्बत के रिश्तों में मिठास और सामने वाले के उनके साथ बर्ताव में करिश्माई फायदे उन्हें दिखे हैं। बड़े से बड़े मोहब्बत के आमिलों की किताब में ये अमल दर्ज है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कहीं तो कुछ ऐसी बात जरूर है कि ये सामने वाले को आपकी मोहब्बत में गुलामी करवाने पर मजबूर कर देता है। इस दुनिया में गुलामी 3 वजह से आदमी करता है। एक तो जब कि वो सामने वाले से डरे, उसे जान का खौफ हो। दूसरा, जब कि गुलामी करना उसका पेशा हो, यानी उसे इस बात की तनख्वाह मिलती हो। तीसरी तरह की गुलामी हर किसी को नसीब नहीं होती। ये वो गुलामी होती है, यानी यूं कहें तो तलवे चाटना होता है कि सामने वाले की गुलामी कोई दिल से अपनी ही मर्जी से उसकी मोहब्बत में करे, जबकि वो उसे कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं कहता और न ही उस पर कोई हुक्म चलाता है। बिला हुक्म दिए हुक्म की फर्माबरदारी करने वाला हो, बल्कि सामने वाला खुद ही अपनी खुशी से ये करता हो और उसे ऐसी गुलामी करने में बहुत खुशी हासिल होती है। यहाँ ये अमल इसी मकसद के लिए किया जाएगा ताकि आपको भी मोहब्बत में गुलामी करने वाला आपका पसंदीदा हमसफर नसीब हो। जी हाँ, कई लोग ऐसे हैं जिनके शौहर या बीवी शादी के 20-20 साल बाद भी उनके आगे पीछे घूमते हैं। उसके दिल में आपके लिए ऐसी हैबत तारी होती है, वो डर पैदा होता है कि जिस डर की वजह से आपसे वो दूर नहीं जा सकेगा और ये आलम उसकी पूरी उम्र तक बना रहता है। लेकिन किसी नाजायज मकसद के लिए अमल करने की इजाजत नहीं है। ये चैनल सिर्फ जरूरतमंद और परेशान हाल बहन भाइयों के लिए ही है। बस वो ही लोग करें जो मोहब्बत में किसी के मजलूम हैं और खुद धोखा खा चुके हैं, लेकिन सामने वाले पर उनका बस नहीं चलता और जिनसे मोहब्बत करना उनकी कमजोरी बन गई है कि जिसकी वजह से उन्हें खुद की बेइज्जती भी बर्दाश्त करनी पड़ती है और कई बार अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट तक उन्होंने पाश यानी तार होते देखी है। मेरे वो बहन और भाई इसे जरूर करें, उनकी मोहब्बत का पूरा आलम ही बदल जाएगा। दूसरा इंसान जो कहर बरसाता था, उस पर आपका कहर बरसेगा और जो आप पर हावी होता था, वो भीगी बिल्ली बनकर आपके कदमों में अपनी जिंदगी गुजारेगा। उसका ये हाल हो जाता है कि आपके रिश्तेदार भी ताज्जुब करने लगेंगे कि आखिर ये वही शख्स है जो कभी अपनी बीवी और घर वालों पर शेर की तरह दहाड़ता था। उसकी आवाज आना ही बंद हो जाती है। यहाँ तलवे चटवाने से मुराद ये नहीं कि वो सही में ऐसा करे, बल्कि ये एक कहावत है जिसका मतलब बस यही होता है कि वो आपकी मोहब्बत में गुलाम बन जाए, और वो भी ऐसी गुलामी कि दूसरा इंसान उसे अपने दिल की खुशी से करे। ऐसी गुलामी कहाँ किसी को नसीब होती है। बीच बीच में जब भी आपको जरूरत हो तो आप अपने शौहर की तस्वीर पर यह अमल पढ़कर फूंक सकते हैं। कम से कम 11 दिन या 11 रातें तो इसे जरूर करें और चाहे तो आगे बढ़ा भी सकते हैं। जल्दी से एक टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। एक भाई है, उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था, अपना मोहब्बत का मसला उन्होंने बताया, उनकी परेशानी के लिए अमल किया। जिनसे वो मोहब्बत करते थे वो उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी और वो खुद अकेली ही एक तरफा मोहब्बत में तड़पते रहते थे। भाई के लिए अमल किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें फायदा हुआ। स्क्रीन पर आप पढ़ें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अमल कैसे पढ़ना है सुन लीजिएगा। इसे पढ़ने के 2 वक्त हैं, इन दोनों में से कोई एक वक्त आप पढ़ सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों वक्त ही पढ़ें तो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो रात को सोने से पहले, अगर आप वुजू में हो तो अच्छा है, वरना बिना वुजू के भी पढ़ सकते हैं। बहनें माहवारी में भी पढ़ सकती हैं। बस ये ध्यान रखना कि माहवारी में इस अमल को पढ़ना शुरू मत करना। बीच में माहवारी आ जाए तो इसे जारी रख सकते हैं, रोके नहीं। पढ़ने के बाद उसकी फोटो पर एक फूंक लगा देनी है। इसी तरह से जब सुबह जितनी बजे भी आपकी आंख खुले, यानी जब आपने सोच लिया हो कि अब मैं उठ रहा हूँ या उठ रही हूँ, चाहे फजर में नमाज के लिए उठें या उसके बाद, जब भी सुबह आंख खुले अल्लाह के इन दोनों मुबारक नामों को आप पढ़ लें। दूसरे इंसान के बारे में सोचते हुए ही आपको ये नाम पढ़ने हैं और फिर फोटो पर एक फूंक लगा देनी है। अगर सुबह कर रहे हैं तो इस अमल को आपको निहार मुंह यानी बिला कुछ भी खाए पिए ही पढ़ना है। पानी तक इसे पढ़ने के बाद ही पिए, उसके बाद ही आप उठेंगे। या वदूदो या मुइज़्ज़ो,
यह पढ़ने का कमाल ऐसा सामने वाले पर होता है, धीरे धीरे उसका गुस्सा जो उसके दिल में आपके लिए है वो ठंडा होगा। जो नफरत वो आपसे करने लगा है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, आपके लिए वो नफरत धीरे धीरे उतरने लगती है, यानी उसका पारा धीरे धीरे उतरेगा, कम होती चली जाएगी। कई बहन भाइयों के मसले में एक ही दम से ये नफरत खत्म भी हुई है, फिर धीरे धीरे आपके लिए उसका बर्ताव भी बदलने लगता है। चीखना, चिल्लाना और झल्लाना, बुरा भला कहना, ये सब तभी होता है जब सामने वाला आपकी जरा भी इज्जत न करे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसके बारे में क्या सोचेंगे, बस यहीं इस अमल की कारगुजारी शुरू होगी। मोहब्बत और इज्जत वो आपसे बेइंतहा करने लगेगा। उसके रवैये में आप खुद महसूस करें। फायदा हो तो जरूर कमेंट में बताएं। अल्लाह आपकी हर परेशानी दूर करे। 129 टाइम्स यानी 129 मरतबा अल्लाह के ये दोनों नाम मुबारक पढ़कर फोटो पर एक फूंक लगा दें। रात को कर रहे हैं तो पढ़ने के बाद खामोशी से बिना किसी से बातचीत किए सो जाना है। मन ही मन में ये दोनों नाम आपको पढ़ते पढ़ते और उसका तस्वीर भी जहन में चलता रहे, आप सो जाएं। सुबह कर रहे हैं तो आंख खुलते ही पढ़कर फोटो पर फूंक मार दें। जो इस वीडियो को नेक नियत से देखने आए हैं, अल्लाह ताला उनकी हर परेशानी दूर कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा।